नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एज पर मीन नोट कैलकुलेशन ऑन 23rd of November 2025 राहु शतभिषा नक्षत्र पर एंटर कर रहे हैं एंड एज पर ट्रू नोट कैलकुलेशन राहु ऑन 5th of December 2025 शतभिषा नक्षत्र पर एंटर कर रहे हैं एंड लगभग अगले 8 महीने के लिए राहु शतभिषा नक्षत्र पर ही रहेंगे। अब शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का खुद का नक्षत्र है। राहु खुद इस नक्षत्र को रूल करते हैं एंड राहु को अगर आप लोग देखो तो राहु का ये मैक्सिमम पावर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक तो राहु एक्वेरियस साइन पर है जिसको राहु शनिदेव के साथ को रूल करते हैं, यानी राहु अपने ही रूल्ड साइन एक्वेरियस पर है एंड अब फाइनली राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र पर एंटर कर रहे हैं जो राहु द्वारा रूल्ड नक्षत्र में हाईएस्ट ऑफ द नक्षत्रास है। पहला जो है वो राहु आर्द्रा को रूल करते हैं, सेकंड स्वाति को रूल करते हैं, थर्ड शतभिषा नक्षत्र को रूल करते हैं। और अगर आप लोग शतभिषा नक्षत्र का अगर क्वालिटी देखो तो लगभग हर एक चीज शतभिषा नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है, आइदर डायरेक्टली और नहीं तो इनडायरेक्टली। हर एक चीज शतभिषा नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। शतभिषा नक्षत्र का जो देवता है वो वरुण देवता है। वरुण देवता को अगर आप लोग देखोगे तो वरुण देवता एक तो मतलब गॉड ऑफ द ओशन है। उनके एक हाथ में उनका जड़ी बूटी होता है जिससे हील होता है और दूसरे हाथ में सोमरस का पात्र होता है, यानी इंटॉक्सिकेशन को रूल करते हैं। वरुण देवता जो है वो कॉस्मिक जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्मिक लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल शनिदेव के तरह है। और दूसरे ही तरफ वरुण देवता अंडरवर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग समझो कि इस नक्षत्र में कितने सारे चीज कनेक्टेड है जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। एक तरफ शतभिषा नक्षत्र जो है वो ओशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे ही तरफ 100 ऑफ स्टार्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ इंटॉक्सिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे ही तरफ इलीगल एक्टिविटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो अंडरवर्ल्ड है, माफिया है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे ही तरफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को अगर आप लोग देखेंगे तो काफी सारे पुलिस वाले, आर्मी वाले जो स्पाइंग करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो मतलब उनके चार्ट में आप लोगों को शतभिषा नक्षत्र स्ट्रांगली एक्टिव दिखेगा। और दूसरी ही तरफ अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड जैसे एस्ट्रोलॉजर, हीलर, साइकिक, हिप्नोटिस्ट, इनके चार्ट में भी आपको शतभिषा दिखेगा। तो शतभिषा नक्षत्र एक तरफ मतलब स्काई इज योर लिमिट, इसको भी रिप्रेजेंट करता है, और दूसरे ही तरफ अगर उसके सिंबोलिज्म को देखो तो शतभिषा नक्षत्र एक एम्प्टी सर्कल है, मतलब बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ शतभिषा नक्षत्र के लोग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इसका जो कास्ट है वो बुचर कास्ट है। बुचर का मतलब क्या है? वो कट कर देते हैं, यानी हार्श है। ये नक्षत्र बहुत ज्यादा हार्श है। दूसरे ही तरफ ये नक्षत्र स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे ही तरफ ये नक्षत्र जो है वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे ही तरफ ये नक्षत्र जो है वो आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोचो कि इस दुनिया में जितने भी सारे चीज है किसी न किसी तरह से शतभिषा नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें आ रहे हैं राहु, जो कि सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एआई को रिप्रेजेंट करता है। राहु डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जो है वो माया को भी रिप्रेजेंट करता है और माया को ब्रेक करने के लिए भी राहु चाहिए। राहु एक तरफ जो है वो मतलब किसी के भी चार्ट में स्पेसिफिकली अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, उनके चार्ट में अगर राहु स्ट्रांग नहीं है तो वो लोग नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राहु अगर माया है तो उस माया को भेद करने का तरीका भी राहु है। राहु ऑब्सेशन है। अब आप सोचो कि ये नक्षत्र में राहु का एंट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा मतलब पावरफुल है। इस नक्षत्र में राहु फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बना देगा। आपके हॉरोस्कोप में लगना के हिसाब से जिस किसी भी हाउस में एक्वेरियस फॉल करता है उस हाउस के प्रति कोई एक स्पेसिफिक गोल होगा जिसके प्रति आप लोग ऑब्सेस्ड हो जाओगे, उसको ऑब्सेसिवली चेस करोगे और उसके चक्कर में बाकी सब कुछ भूल जाओगे।
अगर आपके हॉरोस्कोप में शतभिषा नक्षत्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड या फिर प्रत्यंतर दशा लॉर्ड में कोई भी एक शतभिषा नक्षत्र में है, आपके नेटल चार्ट में आपका आत्मा कारक शतभिषा नक्षत्र में है, आपका मून या फिर असेंडेंट लॉर्ड या फिर असेंडेंट नक्षत्र शतभिषा है, आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर स्पाइंग टेंडेंसी आएगा। आप लोग ऑब्सेस्ड हो जाओगे किसी न किसी गोल को फुलफिल करने के लिए, उसके प्रति आप लोग ऑब्सेसिव हो जाओगे। आप लोगों के अंदर स्पाइंग टेंडेंसी आएगा कि आप लोग मतलब आपके किसी पसंदीदा पर्सन या फिर कोई अगर सस्पिशियस है आपके नजर में कोई, तो आप लोग सीक्रेटली स्पाई करोगे। आप लोग कुछ करोगे नहीं, बट स्पाइंग करोगे जस्ट टू मेक श्योर कि उस पर्सन से आपको कोई खतरा तो नहीं है। एट द सेम टाइम इसमें इसमें क्या होगा कि हैकर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे एंड नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने के लिए टेररिज्म भी बढ़ेगा। तो हर एक कंट्री को बहुत ज़्यादा अपने सिक्योरिटी सिस्टम एंड सर्वेलेंस को बढ़ाना होगा, एक्टिव रखना पड़ेगा, अपने अपने स्पाइस को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी गड़बड़ होने से पहले गवर्नमेंट उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर अपने अपने नेशन को, अपने अपने देश के जो नागरिक है उनको प्रोटेक्ट कर पाए। काफ़ी सारे स्कैंडल, काफ़ी सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर आएंगे और इतने इंफॉर्मेशन बाहर आएंगे जितना कोई भी सोच नहीं सकता। काफ़ी सारे लोगों की मतलब ये पर्सनल लाइफ में भी होगा, सिर्फ गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी मतलब एप्लीकेबल है। आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे जाओगे क्योंकि आप लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे। एट द सेम टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोग आप लोग देखोगे कि अपने अपने एथनिसिटी, अपने अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा सेफ रखने के लिए ग्रुप बनाएंगे और अपने अपने ग्रुप को और अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राहु के साथ भगवान श्री विष्णु का जो वराह अवतार है वो कनेक्टेड है, और वराह अवतार का मतलब जन्म ही क्यों हुआ था? माता धरित्री को सेव करने के लिए असुर के हाथ से। तो इस वक्त एनवायरनमेंट को लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन रखा जाए, किस तरह से रिस्टोर किया जाए, खास करके क्योंकि वरुण देवता जो गॉड ऑफ ओशन है, गॉड ऑफ वाटर है, क्योंकि वो कनेक्टेड है, तो इस वक्त आप लोग देखेंगे कि वाटर प्यूरिफायर और के काफ़ी सारे मतलब अलग अलग वर्जन्स आएंगे, टेक्नोलॉजीज आएंगे जो कि पानी को बहुत हद तक प्योर कर सकते हैं। ओशन क्लीनिंग, रिवर क्लीनिंग टेंडेंसीज बढ़ेगा। लोग काफ़ी सारे लोग एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। काफ़ी सारे मेडिसिन इस वक्त इन्वेंट होंगे क्योंकि 100 फिजिशियन ऑफ द गॉड इस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये नक्षत्र जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 100 फिजिशियन ऑफ गॉड। तो ऐसे ऐसे मेडिसिन एंड ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होंगे जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था इससे पहले, जो कि अच्छा है। अब नेगेटिव साइड में क्या हो सकता है? अगर आपके चार्ट में शतभिषा नक्षत्र मौजूद है और उसमें मान लीजिए कि सैटर्न, मार्स, केतु इस तरीके का कोई मेलिफिक प्लैनेट अगर शतभिषा नक्षत्र में है और राहु उसके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं ट्रांजिट वाइज, और कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट जैसे जुपिटर का दृष्टि या फिर जुपिटर का कंजंक्शन या फिर वीनस का दृष्टि या फिर कंजंक्शन अगर नहीं है उस शतभिषा नक्षत्र में रहने वाले प्लैनेट के ऊपर, तो आप लोग क्या होगा कि गलत ग्रुप में आप लोग फंस सकते हो, गलत लोगों के बीच में आप लोग फंस सकते हो, आप लोग मतलब गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हो, आप लोगों के अंदर शराब पीने का टेंडेंसी, ड्रग लेने का टेंडेंसी बढ़ सकता है, एडिक्शन इशू, आइसोलेशन में चले जाना, डिप्रेस हो जाना, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा चीज़ों के बारे में सोचना और उसको लेकर बार बार रिपीटेडली सोचना, ये सब टेंडेंसी बढ़ेगा। आप लोग मतलब हर चीज़ को लेकर आप लोग उदासीन रहोगे, आप लोगों को लगेगा कि आइसोलेशन में रहना सही है, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाओगे, एस्केपिज्म बढ़ेगा। अगर नेगेटिवली ये नक्षत्र में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट इस नक्षत्र में प्लेस्ड है आपके नेटल चार्ट में,
विदाउट एनी बेनिफिक एस्पेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, एज अ रेमेडी आप लोग अगर पॉसिबल है तो दुर्गा कवच मंत्र आप लोग पढ़ सकते हो, हर दिन 1 बार 2 बार पढ़ सकते हो। और अच्छा होगा अगर आप लोग माँ दुर्गा की जो महिषासुर मर्दिनी फॉर्म है, जो वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा माँ की पूजा होती है वो महिषासुर मर्दिनी फॉर्म है, महिषासुर को वध कर रहे हैं माँ दुर्गा, वो फॉर्म है। उस फॉर्मेट में माँ दुर्गा की एक पिक्चर आप रखो, अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर रखो और रेगुलरली माँ दुर्गा को पूजा करो। घर में जो आप कर सकते हो पूजा करो और दिन में 1 बार 2 बार दुर्गा कवच आप लोग पढ़ो। माँ दुर्गा के सामने बैठकर माँ दुर्गा को कहो कि मुझे बचाओ, ताकि राहु अपना मेलेफिक नेचर मेरे ऊपर ना दिखा पाए। और दूसरा रेमेडी हो सकता है कि आप लोग भगवान शिव को सोमवार करके अभिषेक करो और सोमवार को गार्लिक एंड ऑनियन अवॉइड करो, सिर्फ वेज फूड खाओ। और ये जो मैंने कहा वो सोमवार के लिए ही एप्लीकेबल है, महीने के बाकी दिन मतलब हफ्ते के बाकी दिन आप कुछ भी खाओ चलेगा। ये तो हुआ मतलब जो लोग हिंदू है आप लोग ये कर सकते हो। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपने अपने रिलीजन बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस करके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करो और रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहो। जब भी किसी ग्रुप में आप लोग न्यू ग्रुप में आप लोग इंट्रोड्यूस्ड अगर हो रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग ऑब्जर्व करो कि वो ग्रुप एक्चुअली में कैसा है। अगर आपको लगता है कि वो ग्रुप खराब है इमीडिएटली उस ग्रुप से बाहर निकल जाओ, अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करो। कोई आपके लाइफ में मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि वो आपके लाइफ में आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो ये कर्म वाइज रेमेडी है। यहाँ पर राहु बहुत ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनरिवील करेगा, काफी सारे सेल्फ रियलाइजेशन होंगे, सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, विश फुलफिलमेंट इस वक्त हो सकता है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करोगे अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। वही एट द अदर हैंड इंटॉक्सिकेशन से दूर रहना पड़ेगा, शराब ड्रग इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पाना चाहते हो ये एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र आपको आइसोलेट करता है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी हेल्प करता है। अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज में आगे बढ़ना चाहते हो ये टाइम बहुत अच्छा है। अपने अपने रिलीजियस बैकग्राउंड को सेव करना है, ग्रुप बनाना चाहते हो ये टाइम पॉजिटिव है, रिसर्च करना चाहते हो ये टाइम पॉजिटिव है, लेकिन हर एक चीज को आपको मॉडरेशन में करना होगा। अगर मॉडरेशन से बाहर निकले तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। आपको अपना लिमिट समझना पड़ेगा कि आपका लिमिट कैसा है, कितना हद तक आप लोग पुश कर सकते हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पुश करोगे तो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में भी काफी सारे इन्वेंशंस होंगे, आप लोग देखेंगे कि काफी सारे प्राइवेट कंपनीज आपके डेटा को कलेक्ट करेंगे, बहुत हद तक आपके डेटा को कलेक्ट करके कुछ न्यू सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करेंगे कि ये हम लोगों का डेटा ब्रीचिंग हो रहा है, प्राइवेसी नहीं है हम लोगों का, क्योंकि ये कंपनी हम लोगों का डेटा जो है वो कलेक्ट कर रही है, सेल कर रही है, पता नहीं कैसे कैसे यूज कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे कि कितना इंफॉर्मेशन एक प्राइवेट कंपनी किसी मतलब मास पब्लिक से ले सकती है, कितना वो यूज कर सकती है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा, रेगुलेटरी सिस्टम आएगा। इनफैक्ट एआई बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, एआई के प्रति भी एडिक्शन लोगों का इस हद तक बढ़ेगा कि गवर्नमेंट को उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना पड़ेगा कि एआई को जनरल पब्लिक किस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट खुद जो मतलब ये हर एक देश के गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है कि गवर्नमेंट खुद अपने देश के जो लोग हैं उनके डेटा के ऊपर खुद नजर रखेंगे, खुद कोई प्राइवेसी नहीं देंगे। और ये हम लोगों को पता लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बाद में भी पता चल सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली इलीगल एक्टिविटीज बढ़ेंगे, स्कैमर्स स्कैम ज्यादा करेंगे। तो जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज
ट्रू गुड टू बी ट्रू लगता है उससे बाहर आ जाइए, वहां पर इन्वेस्ट मत कीजिए, वहां पर उस ग्रुप के साथ, उस पब्लिक के साथ मत रहिए। अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कीजिए, अपने डिजायर के प्रति काम कीजिए, लाइफ में एक बैलेंस रखिए। इस वक्त आप लोग अपने फूड के माध्यम से आप लोग अपने बॉडी को हील करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। राहु सिर्फ खराब चीज नहीं करता है, राहु पॉजिटिव चीज भी करता है। अब जो भी मैंने प्रेडिक्शंस दिया, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेडिक्शन दिया, हीलिंग के ऊपर प्रेडिक्शन दिया, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज होंगे, इस वक्त काफी सारे इन्वेंशंस होंगे, मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर भी बताया। एक और बहुत ही ट्रिगरिंग एक क्या बोलूं, प्रेडिक्शन है। ये एक्चुअली प्रेडिक्शन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कि इस दुनिया में जब जब बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं, या फिर न्यूक्लियर वॉर हुआ है, या फिर न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, वेपन को लेकर जब भी कुछ हुआ है, उस टाइम पे शतभिषा नक्षत्र बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है। तो क्योंकि इस वक्त राहु खुद जो इस नक्षत्र के स्वामी है, वो इस नक्षत्र में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर युद्ध होने के चांसेस है, और डेफिनेटली टेररिज्म बढ़ने के चांसेस है। तो बी वेरी केयरफुल। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी भी ट्रस्ट मत कीजिए, जब तक आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाता। राहु मायावी है, तो कोई इंसान जिसको आपको देख के लगेगा भी नहीं कि वो ऐसे भी नेगेटिव काम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, तो बी केयरफुल। काफी सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे, जैसे फॉरेन लैंड से या फिर फॉरेन कंपनीज की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग के भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, हीलिंग होगा इस वक्त, लेकिन नेगेटिव चीजें भी होंगे, तो बी वेरी केयरफुल। ओके। और क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो एम्प्टी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी दर्शाता है कि एक तरफ स्काई इज योर लिमिट, बट दूसरे ही तरफ आपको अपना औकात पता होना चाहिए कि आप कितना आगे जा सकते हो, कितना अपने बाउंड्री को पुश कर सकते हो। और अगर नहीं पता तो शतभिषा नक्षत्र में राहु वो आपको दिखा देंगे। तो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें होंगे, और मैंने रेमेडी ऑलरेडी बता दिया है। ये जो मैंने गाइडेंस दिया, ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है, जनरलाइज्ड गाइडेंस है। अब इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके लाइफ में एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन सी चीजें नहीं होंगे, वो मोस्ट डेफिनेटली 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका पर्सनल चार्ट, आपके पर्सनल चार्ट में राहु का पोजीशन कैसा है, और आपका असेंडेंट क्या है, एक्वेरियस साइन में कौन कौन से प्लैनेट है। जैसे अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो डेफिनेटली राहु कुछ ना कुछ मेलेफिक चीजें देंगे, पॉजिटिव दे सकते हैं अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है। ये सेकंड पॉइंट है, अगर आपके हॉरोस्कोप में करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड बहुत ही पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो राहु का ये जो ट्रांजिट है वो आपको पॉजिटिव चीजें ज्यादा देंगे, और अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो नेगेटिव चीजें ज्यादा देंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, राहु एक छाया ग्रह है। राहु जो है वो अपने हाउस डिस्पोजिटर, अपने नक्षत्र डिस्पोजिटर, किस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, वो प्लैनेट जिसके साथ वो राहु कंजंक्शन में है, वो कौन कौन से हाउसेस को रूल करते हैं, उसके ऊपर भी रिजल्ट देता है। और कौन कौन से प्लैनेट को राहु दृष्टि दे रहे हैं, उन चीजों को भी, मतलब उन हाउसेस में भी इन्फ्लुएंस होता है राहु का। तो राहु छाया ग्रह है। तो आप किस तरीके का रिजल्ट चाहते हो, आपके डिविजनल चार्ट्स में राहु कौन कौन से जगह पर किस तरह से प्लेस्ड है, पूरा डिटेल में जब तक आप लोग एनालिसिस नहीं करोगे, आपके असेंडेंट साइन, आपका मून साइन, क्योंकि खास करके राहु जो है वो मून का ही नॉर्थ एंड साउथ नोड है, राहु एंड केतु। तो हर एक चीज को डिटेल में एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी आप देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि राहु जो है वो मायावी है। राहु कभी भी 100% अपने आप को रिवील करता ही नहीं है। तो राहु को समझ पाना इटसेल्फ बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
बट फिर भी अगर आप लोग अपने बर्थ चार्ट को प्रॉपरली एनालिसिस करो तो तब आपको बहुत ही डिटेल में बारीक चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा वो यही है। अगर आपको मुझसे पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करवाना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और असेंडेंट यानी लग्ना वाइज प्रेडिक्शन मैं अगले वीडियो में डालूंगी। मतलब अगले मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं राहु ट्रांजिट इन शतभिषा नक्षत्र फॉर ऑल असेंडेंट मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग 24 या फिर 25 ऑफ नवंबर एंड ऑनवर्ड इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के जो पिन कमेंट है उसमें आप लोग चेकआउट कीजिए। वहाँ पर मैं मेरे असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डाल दूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।